धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्य सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, पन्नाणिहिं पर्याणः लोयम मुनित्ति उच्चे। इसका अर्थ अभिप्राय है, जो अपनी प्रज्ञा से संसार के स्वरूप को ठीक तरह से जानता है वही मुनि कहलाता है। जो अपनी प्रज्ञा से संसार के वास्तविक स्वरूप को जानता है वही मुनि कहलाता है। आप देखिए कि मुनि के साथ एक शर्त जोड़ दी कि आप वास्तव में मुनि तब हो जब आप सही ढंग से संसार के स्वरूप को जानते हो। आप इसका अर्थ ऊपरी ना लें कि साधु अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाए कि दुनिया में कितने देश हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी आबादी है, कहाँ कहाँ की क्या क्या प्रथाएं हैं, कहाँ का मौसम कैसा है, कहाँ क्या देखने लायक चीजें हैं। ये बाह्य नॉलेज हो सकती है, लेकिन यहाँ जो संसार के स्वरूप को जानने की बात है उसे थोड़ा सा आप अलग प्रकार से समझें। आप अक्सर जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह को देखते हैं, तो प्रतीक चिन्ह जो है एक बाह्य दृष्टि से क्या है, लोक का, संसार का स्वरूप है। अब जैन चिन्ह को आप 3 हिस्सों में जब बांटेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो बीच का हिस्सा है जिसे हम मध्य लोक कहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य, त्रियंच गति के जीव, पशु पक्षी जगत ये रहता है। निचला जो हिस्सा है वहां नरक के स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है, और मनुष्य लोक से ऊपर का जो लोक है वह देवलोक के स्वरूप की बात है। और उससे ऊपर जो अर्धचंद्राकार की शेप है वो सिद्ध शिला का स्वरूप है, और ऊपर जो 3 बिंदु हैं वो ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रतीक है कि जीव आत्म साधना करते हुए, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हुए परम पद निर्वाण मुक्ति सिद्ध शिला की प्राप्ति कर सकता है। अब आप कहोगे ये तो ऐसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग के बारे में जान लिया, लेकिन बिल्डिंग के बारे में जानना एक अलग चीज है और लोक के स्वरूप को जानना एक अलग चीज है। जब हम लोक के स्वरूप के बारे में विचार करेंगे तो आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि भाई किन कर्मों के करने से देवलोक की प्राप्ति होती है, किन कर्मों के करने से नरक गति की प्राप्ति होती है, किन कर्मों के करने से पशु पक्षी यानी त्रियंच गति की प्राप्ति होती है, और किन कर्मों के करने से मैं यानी जीव पुनः मनुष्य बन सकता है, और किस प्रकार ये जीव आत्मा संपूर्ण कर्मों को खपा करके परम पद निर्वाण मुक्ति सिद्ध शिला की प्राप्ति कर सकती है। तो ये सारी चीजें अपनी प्रज्ञा से, बुद्धि से साधु जाने। अब जानेगा कैसे? उसके लिए कोई एनसीईआरटी की किताब नहीं है। भगवान महावीर की वाणी जो आगम के रूप में है उनका अधिकतम स्वाध्याय करे, मनन चिंतन करे, बार बार आलोडन विलोडन करे। और आप भी और हम भी जब बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारी उसमें विशेषज्ञता हो जाती है, हम उसके विशेष जानकार बन जाते हैं। अब आप देखिए कि मैं पढ़ूं चाहे आप पढ़ें, हमने कर्म का स्वरूप खूब अच्छे से पढ़ा तो हमारे मन मानस में एक संस्कार घर कर जाता है कि देखो भाई, ऐसा कर्म करेंगे तो ये परिणाम भोगना पड़ेगा। अपने को नए कर्मों का उपार्जन नहीं करना, और जो पुराने कर्म हैं उनको कैसे खपाना है, ये मेथड, ये ढंग, ये तरीका आपके मन मानस में आ जाता है, हमारे आ जाता है, और ये आना चाहिए। तो हमें लोक का स्वरूप जानने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना होता है, पढ़ना होता है, जानना होता है, सुनना होता है, और हम लोक के स्वरूप को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और अपने आप के जीवन को हम अच्छा बनाने में समर्थ हो जाते हैं।